बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं कराची प्रेस क्लब के नए मुंतखब शुदा काबीना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले माजरत चाहता हूँ तमाम सहाफ़ी बरादरी से जो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल हम तो चाह रहे थे कि जल्दी आएँ और हमारे बाकी प्रोग्राम्स भी थे, लेकिन रास्ते में जो कराची की आवाम ने हमारा वेलकम किया और जिस तादाद में वो निकले और जिस जोश जुनून जज्बे के साथ उन्होंने हमें खुशामदीद कहा, तो रश ज़्यादा होने की वजह से तकरीबन ये एयरपोर्ट से यहाँ तक का फासला जो है हमने तकरीबन 6 घंटे में तय किया। तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ, आपने इंतज़ार बहुत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मज़हर साहब ने और बाकी हमारे जितने भी सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने बताया कि कराची प्रेस क्लब की हल्फ बर्दारी नहीं होती। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो अल्लाह का बंदा होता है और वो वादा करके या बात करके मुकर जाता है तो वो फिर हल्फ लेकर भी मुकर जाता है। हमने काफ़ी इदारों में देखा है, पार्लियामेंट में देखा है, बहुत से लोग हल्फ ले लेते हैं और फिर जो है उसकी पासदारी नहीं करते और अपने काम से भी काम नहीं रखते। तो ये अच्छी रिवायत है कराची प्रेस क्लब की और मैं चाहता हूँ कि आपकी ये रिवायत तमाम प्रेस क्लब्स में पाकिस्तान की, उसके साथ साथ तमाम सरकारी इदारों में भी ये रिवायत हो और बंदे का जो है वो ज़ुबान होनी चाहिए और ज़ुबान पर ही वो कायम होना चाहिए। बहरहाल आज हमारा यहाँ आने का मकसद, जिस तरह आप लोगों को पता है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी तैयारी करनी है। तो इस हवाले से मैं इससे पहले पंजाब भी गया, वहाँ पर भी मुख्तलिफ जगहों पर अपनी तंजीमी दोस्तों से मिला, लेकिन वहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं रहा। अभी उसी सिलसिले में इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी में मैं सुबह सिंध के कैपिटल कराची में आया हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ अज़ला का दौरा इंशाअल्लाह ताला करूँगा, अपने तंजीमी दोस्तों से मिलूँगा। हमने जलसे के लिए एप्लीकेशन दी थी और सिंध की हुकूमत ने हमें ज़ुबानी दावत भी दी थी कि आप जलसा कर सकते हैं, जो कल मेरे सामने आया। लेकिन अभी तो मैंने सोशल मीडिया नहीं देखा, आप दोस्त ही मेरी रहनुमाई करेंगे। हमने तमाम जो लवाजमात थे वो पूरे किए थे, लेकिन अभी तक रिटर्न जो नोटिफिकेशन था वो नहीं आया था। बहरहाल हमने अनाउंस किया है इंशाल्लाह इतवार के दिन 4:30 बजे जिना ग्राउंड में इंशाल्लाह ताला हम जलसा करने जा रहे हैं और ये कराची की तारीख का इंशाअल्लाह ताला बड़ा जलसा होगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने शुरू की थी, वो इक़्तिदार की जंग नहीं थी। मुझे नहीं है वो, अच्छा, वो इक़्तिदार की जंग के लिए या इक़्तिदार पाने के लिए वो हकीकी आज़ादी की तहरीक नहीं थी। हकीकी आज़ादी की तहरीक में आईन और कानून की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया की बहाली, आज़ाद मीडिया की बहाली, पाकिस्तान में ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून, अमीर और गरीब के लिए एक कानून, हकीकी जमहूरियत के लिए ये तहरीक मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने शुरू की थी, जिसकी वजह से उसको जो है ये सज़ा मिल रही है और वो आज नाहक कैद में है। उनकी एहलिया
बुशरा बीबी साहिबा वो भी नाहक कैद में हैं, हमारे बाकी असीरान उनको भी जो है नाहक कैद में डाला हुआ है। इमरान खान साहब की बहनें जो गैर सियासी हैं और वो सिर्फ अपने भाई से मिलने के लिए हर मंगल अडियाला जेल जाती हैं और उनको अपने भाई से मिलने नहीं दिया जाता। जो बुनियादी कैद में इंसानी हकूक हैं वहां पर साफ लिखा हुआ है कि वो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन पिछले तकरीबन 1 साल से ज्यादा हुए हैं कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं की। उनकी बहनों के साथ कभी मुलाकात होती है कभी नहीं होती और उनको जो है कैद तन्हाई में डाला गया है और वहां पर मुसलसल रखा गया है जहां पर दहशतगर्दों को रखा जाता है। मेरा लीडर मेरा कायद पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर है। वो पाकिस्तान का साबका वज़ीर आज़म है जिसको लंदन प्लान के तहत बैरूनी साजिश से गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से उसकी हुकूमत को ख़त्म किया गया था 9 अप्रैल 2022 को। और 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक पूरे पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं आई, बल्कि अवाम की मैंडेट पर बदतरीन डाका डाला गया था और डाका डाला जा भी रहा है। उसी से जो है हुकूमतें कायम हो रही हैं। तो हमारी ये जंग सिर्फ ज़ात की नहीं है, अपनी पार्टी की नहीं है, ये आप सबकी जंग है। क्योंकि जिस तरह हमारे सहाफ़ियों के साथ रवैया रखा गया, शहीद अरशद शरीफ उसकी मिसाल आपके सामने है, साबिर शाकिर साहब, मुईद पीरजादा साहब, अयाज मीर साहब और बहुत से सहाफ़ी, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, लेकिन हमारे सहाफ़ी बरादरी के नाम ख़त्म नहीं होंगे जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। ये वही सहाफ़ी हैं कि जब हमारी हुकूमत में हम गलत काम करते थे तो हमें भी तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन वो हक और सच के साथ करे थे। तो इसमें आप सब ने हमारा साथ देना है। मैं अभी भी ऊपर अपने दोस्तों से कह रहा था कि यहाँ पर बहरहाल आज मैं आया हूँ तो कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन वैसे यहाँ भी जो फस्तायत, जबर और जुल्म शुरू था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो भी आप लोगों के सामने हैं। तो जो सियासी जमातें हैं और जो सहाफ़ी बरादरी हैं, ये लाजिम और मलजूम है। हमारा एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं होता। तो हमने इंशाअल्लाह ताला आपका साथ देना है, आपके हक के लिए खड़ा होना है और आपने जो है हमारे लिए खड़ा होना है, हमारे लिए आवाज़ उठानी है और इसी तरह से जो है हम हकीकी जमहूरियत इस मुल्क में ला सकते हैं। शुक्रिया जी।